आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा, आजमाया हुआ तरीका बताऊंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद करेगा। आप चाहे इंग्लिश बोलना सीखें या कोई भी भाषा बोलना सीखें, उसका कुछ वैज्ञानिक तरीका होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप वो भाषा बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप जो पुराने चले-चलाए, सुने-सुनाए तौर तरीके हैं, उनको अगर यूज़ करेंगे तो भाषा नहीं सीख पाएँगे। तो हमारा इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम किस प्रकार से उन लोगों को जो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनको इंग्लिश सिखाएँ। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से आप वैज्ञानिक तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो पहले अंग्रेजी भाषा कैसे सीखें, इस पे जानने से पहले मैं आपको कुछ गलतफ़हमियाँ बता देता हूँ, जो अक्सर सुनने को मिलती है लोगों से। वो है कि बच्चा ही जल्दी सीख सकता है, एक उम्र के बाद तो भाई साहब इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ग्रामर पहले सीखनी पड़ेगी, वोकैब्युलरी याद करनी पड़ेगी, माहौल नहीं मिल रहा है, सिखाने वाला है ही नहीं कोई, किससे सीखें? घर पर कोई बोलने वाला ही नहीं है, किसके साथ बात करें? ऐसे ही काम चल रहा है, क्यों सीख लें? अपनी भाषा ही ना भूल जाऊँगा, दिमाग नहीं चलता है। मैं तो गाँव से हूँ, मैं कैसे अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ? अंग्रेज़ी बोलने के लिए तो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी और सुनी होगी। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, मैं उनको एक गलतफ़हमी कहूँगा, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी आदमी कभी भी भाषा सीख सकता है। और ग्रामर की जहाँ तक बात है, ग्रामर भाषा सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को मैं बार-बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ग्रामर ज़रूरी नहीं है भाषा सीखने के लिए। जब आप भाषा सीख जाते हैं तो ग्रामर अपने आप आ जाती है। आप जब अपनी मदर टंग बोलना सीखे थे, आपने किसी से ग्रामर नहीं सीखी थी। हम जब बच्चे को कोई भाषा बोलना सिखाते हैं तो उसको ग्रामर नहीं सिखाते हैं। वो अपने आप ग्रामर सीख जाता है। नेक्स्ट है वोकैब्युलरी याद करनी पड़ती है। वोकैब्युलरी याद नहीं करनी पड़ती है। जब आप भाषा बोलते हैं वोकैब्युलरी अपने आप बन जाती है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको हर वर्ड को याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो वर्ड आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने कभी अपनी मातृभाषा की वोकैब्युलरी की बुक लेकर के वोकैब्युलरी बोलना नहीं सीखा। हमें जितनी हमारी वोकैब्युलरी, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी वोकैब्युलरी बिल्कुल क्लीन होती है, कुछ भी नहीं होता है, उसके दिमाग में एक भी वर्ड नहीं होता है। लेकिन वही बच्चा 1 साल का जब होता है, 1.5 साल का होता है, तो वो अच्छे से बोलना शुरू कर देता है, काफी बोलता है वो। हो सकता है थोड़ा कम बोले, लेकिन वो क्या करता है, नई नए वर्ड सीखता है, किसी से पूछता है और वो यूज करना शुरू कर देता है। कभी उसने ये नहीं बोला कि लाइए मैं पेंसिल, पेन, कॉपी ये सब लेकर के बैठता हूँ और वोकैब्युलरी याद कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी, ये दो गलतफहमियां सबसे बड़ी है जो कोई भी भाषा सीखने के लिए, स्पेशली अंग्रेजी की मैं बात करूंगा, तो सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। वो है ग्रामर नहीं आती, वोकैब्युलरी नहीं आती है, मैं पहले 1000 वर्ड्स याद कर लेता हूँ, पहले मैं ग्रामर सीख लेता हूँ, टेंसेस सीख लेता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं सीख लेता हूँ। उसके बाद भाई साहब मैं अंग्रेजी बोलने शुरू कर दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो ग्रामर सीखने के बाद भाषा बोल रहा है। आप ग्रामर आपकी हेल्प करता है, जब आप लिखने की बात आती है वहां पे आपकी ग्रामर हेल्प करता है। लेकिन जब हम बोलना सीख जाते हैं तो हमारी ग्रामर अपने आप शुद्ध हो जाती है। हो सकता है शुरू में आप जो ग्रामर यूज करेंगे, डू, डज, इनमें हो सकता है मिस्टेक्स आए, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे आप इनको भूलते जाएंगे और कोई दूसरा गलती करेगा तो तुरंत पकड़ा जाता है और आप पकड़ लेंगे कि ये भाई गलत है। वहां पे आपको ये नहीं पता कि वो पास्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन क्योंकि आपको अजीब लग रहा है सुनने में, तो आप उसको पकड़ लेंगे। दूसरा है सीखने का माहौल नहीं मिल रहा, माहौल नहीं मिल रहा, तो इंटरनेट के युग में ये सब चीजें तो मैं बोलूंगा बकवास है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे सीखने का माहौल नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही, कहाँ से मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। आप आज हर इंग्लिश चैनल्स देख सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। आप रेगुलरली
इन चीजों को करेंगे तो भी आपको मिल जाता है। कोई गांव से या शहर से है, इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। भाषा अगर आप में पैशन है सीखने का तो आप सीख सकते हैं, इसके लिए गांव से शहर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी बोलने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के ही अंग्रेजी सीखा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे अंग्रेजी बोल लेते हैं क्योंकि उनको शुरू से ही अंग्रेजी में ही बोलवाया जाता है। जब बच्चा क्लास में जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो वो अंग्रेजी बुलवाते हैं उससे, उनके टीचर्स अंग्रेजी बोलते हैं, तो इस कारण वो बच्चा सीख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि वो अंग्रेजी बोलने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है। मैं राजस्थान के जैसलमेर एक जगह है वहां गया था, टूरिस्ट प्लेस है वहां गया था, तो वहां पे आप देखेंगे अनपढ़ से अनपढ़ लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतनी अच्छी रशियन बोल रहे हैं, इतनी अच्छी फ्रेंच बोल रहे हैं। नहीं, वो लोग किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, इनफैक्ट वो किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने उस भाषा को सीख लिया है। उनको नहीं पता ग्रामर क्या है, उनको नहीं पता वोकेबलरी क्या है, लेकिन वो अच्छे से कन्विन अपनी जो बात है उसको कन्विन कर पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है उनके पास। तो वो सारी चीजों के लिए एक भाषा सीखने के लिए जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए करना क्या होता है आखिर। देखिए, कोई भी हमारा जो दिमाग है उसके अंदर कोई भी जो साउंड जाता है, भाषा है वो क्या एक साउंड है। जो साउंड हमारे दिमाग में, जो वर्ड जो हमारे दिमाग में जाते हैं वो दो तरीके से जा सकते हैं। कोई भी ज्ञान जो हम बोलते हैं, ज्ञान हम दो तरीकों से बटेरते हैं, वह बटोरते हैं। पहला है हम कान से सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाता है, दूसरा है हम आंख से देखते हैं पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में जाता है। तो ये दो हमारी सेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या होता है, हमारे दिमाग में इनपुट जाता है, वो दिमाग में स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। लेकिन अगर आपने जो तीसरा पार्ट है जो आउटपुट देता है, इसको अगर यूज नहीं किया तो दिमाग के अंदर प्रोसेस है, आपको समझ में आएगा, कोई अंग्रेजी बोल रहा है आप समझ लेंगे अच्छे से, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अपनी टंग को ट्रेन नहीं किया है। जब तक आप अपनी टंग को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए तीनों जो हमारी सेंसेस है इनका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। आप जब सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं होगा पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। आप जब रीड करते हैं तो उसका स्पेलिंग देखते हैं, उसको रीड करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब देखते हैं, और आप जब बोलते हैं तो आपकी टंग है वो ट्रेन होती है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों जो हमारी सेंसेस है इनको ट्रेन करना ही करना है। ये कैसे ट्रेन करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले हमें ध्यान देना है कि यही एकमात्र साइंटिफिक तरीका है। अगर हमारी ये तीनों सेंसेस ट्रेन हो गई तो आप किसी भी रूप में नहीं रुकेंगे। आपको कोई वोकेबलरी की जरूरत नहीं है, कोई अलग से बैठ करके ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आती रहेगी। जब आप इंग्लिश की रीड करेंगे तो आपकी आंखें ट्रेन है, उनको पता है क्या वर्ड है। जब आप कुछ सुनते हैं आपके कानों को पता है क्या वर्ड को कैसे बोला जाता है, और वो क्या करेगा आपकी टंग को ट्रेन करेगा बोलने के लिए। आपको क्या करना है, इन दोनों जो इनपुट है उनको भी यूज करना है, और जो आउटपुट हमारा टंग है उसको भी यूज करना है और बोलना है। अगर इन तीनों को हम ट्रेन करेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। हो सकता है शुरू में क्या होता है, कोई भी काम जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं, जब बच्चा भी चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है। अगर वो ये सोच ले उसको कि नहीं मैं तो गिर रहा हूं बार बार और मैं नहीं चल पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाता है। सिमिलरली जब हम फर्स्ट टाइम इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवी देखते हैं, तो हमें आधा कंटेंट समझ में आता है, आधा नहीं आता है, आधे वर्ड समझ में आते हैं, आधे नहीं आते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आती है। सिमिलरली जब हम कुछ रीड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें अर्थ पता नहीं होता है। ये सारी डिफिकल्टीज आती है शुरू में। वैसे ही अगर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारी जीभ को ट्रेन नहीं है, उसको भी लगता है कि नहीं कैसे करना है, तो वो क्या करता है, हमारा माइंड होता है वो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। वो उसको, हमारी मदर टंग होती है जैसे हिंदी है, तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और फिर टंग को भेजेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारा दिमाग होगा वो दो काम कर रहा है एक साथ। पहले वो हिंदी में सोचेगा, फिर वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर टंग को देगा। तो ये सारी जो है पार्ट, इससे टंग क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो आपको ट्रेन करना है टंग को भी।
तो आइए, करना क्या है आपको वो मैं अब बताने वाला हूँ। पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी भाषा सीखनी हो, बन जाओ बच्चा। यानी आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। बच्चा बनना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चे की तरह ही बिहेव करना है। करना क्या है, जैसे एक बच्चा होता है छोटा, वो कुछ भी होता है बोलता है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। चाहे कोई भी बैठा हो वो आकर के बोलेगा, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, आ बोल रहा है, पापा को भाव बोल देता है, तो उसको दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं आती उसको। पानी के लिए भी वो अपने नाम बना लेता है, लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है। उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं है। वो जब चलना शुरू करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, और वो एक दिन चलना शुरू कर देता है। वैसे ही एक दिन वो भागने लगता है। तो इसलिए भाषा सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चा बन जाना है। अपने आप को इस तरीके से बना लेना है कि गलतियां तो होगी ही होगी, कोई भी गलती मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं गलती करूंगा और सीखूंगा। करना क्या है आपको, पहले बच्चा बन जाओ, फिर गलती करने की शर्म छोड़ दो। शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने ऐसे लोगों से बात किया है जो लगभग 20 भाषाएं बोल सकते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप ये इतनी भाषाएं कैसे सीख गए? तो सबसे पहली जो उन्होंने बात कही थी वो है कि आपको शर्म छोड़ देना है कि मैं गलत कहूं कर बोलूंगा, लोग क्या कहेंगे। आपने भी देखा होगा जब कोई आदमी हिंदी नहीं बोलना जानता है और वो हिंदी बोलने लगता है, तो वो भी गलतियां करता है। वो भी बोलेगा आग लग गया भैया वहां पे, पानी नहीं आ रही है, ऐसे बोलता है वो भी। उसको जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं पता रहता है। तो होता क्या है, अगर वो उसी टाइम आप हंसेंगे और वो बंद कर देगा तो वो कभी नहीं सीख पाएगा बोलना। लेकिन वो क्या करेगा, गलती करेगा, सीखेगा। तो आपको क्या करना है, गलती करनी है, शर्म छोड़ दो। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। धीरे धीरे लोगों का जो आपने अगर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, हंस रहे हंसने दीजिए मेरे पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अंग्रेजी सीख करके ही रहेंगे। तो गलतियों पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, गलतियां होगी। बिना गलती किए आप चाहे 100 साल तक ग्रामर सीख लीजिए, 100 साल तक वोकेबलरी सीख लीजिए, 100 साल तक बुक्स रीड कर लीजिए, बिना गलती किए आप नहीं बोल पाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। इसलिए गलती शुरू से ही करना शुरू कर दो ताकि जल्दी सीख पाओगे। अगला है, पहले दिन से ही बोलना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जब 5 बुक्स पढ़ लूंगा इंग्लिश की, 2 रेडी के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 30 दिन में ऐसा करूंगा, 2000 मीनिंग्स याद कर लेता हूँ, सारे टेंसेस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा शुभ शुभ मुहूर्त देख कर। नहीं, आप फर्स्ट डे से ही इंग्लिश बोलना शुरू करें। जितना बोल सकते हैं बोलिए, कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से अगर आपको लगता है कि 100% आप एफर्ट डाल रहे हैं तो आप उसमें 200% कर दीजिए। टूटा फूटा जैसा भी आप बोल रहे हैं उसको बोलते रहिएगा, तो आप जरूर सीख पाएंगे एक दिन। तो पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए। ग्रामर, वोकेबलरी, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अलग से याद नहीं करना है। हम एक लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको जो डेली यूज के वर्ड्स हैं उनकी भी, ताकि आपको अगर कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर उन वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो भी काफी है। सेंटेंसेस भी आपको बताने वाले हैं। अगर उन सेंटेंसेस को भी आप यूज करेंगे डेली यूज वाले, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आप उनको याद कर लीजिए। फिर वोकेबलरी की चिंता बिल्कुल मत करो। एक वर्ड्स की लिस्ट बना करके उसको याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। आपने जीआरई, जीमेट, कैट इनकी वोकेबलरी निकाल दी, उसको रीड किए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो आपने बहुत पढ़ा है, 20 साल से पढ़ रहे हैं वोकेबलरी। उतनी वोकेबलरी काफी है इंग्लिश बोलने के लिए। ऑन एन एवरेज ऐसा बोला जाता है कि एक अंग्रेजी बोलने वाला, एक अच्छी खासी ठीक ठाक अंग्रेजी बोलने वाला जो इंग्लैंड का या जो हम अमेरिका की बात करते हैं, उस व्यक्ति की लगभग 20,000 वर्ड्स की वॉकेबलरी रहती है। 20,000 वर्ड्स कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वॉकेबलरी की चिंता आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कोई भी बात सोच रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी लोकल भाषा होती है उसमें ही हम जो बात होती है वो सोच रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में विचार चल रहा होगा ट्रेन कितने बजे निकलेगी,
और ट्रेन में कंबल मिलेगा, नहीं मिलेगा, एसी चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, एयरपोर्ट पे कितने बजे पहुंचना है, फ्लाइट में कैसे बैठना है, ये सारी चीजें दिमाग में 100 सवाल चल रहे होते हैं। हमारे दिमाग के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट सवाल पूछेगा, दूसरा पार्ट उसका जवाब देगा, या उसके पास जवाब नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसका कोई दूसरा तरीका उसको बताएगा। इस हिसाब से कन्वर्सेशन दिमाग के अंदर चलती रहती है। वो कन्वर्सेशन है, वो हमारी जो बातचीत का मैक्सिमम पार्ट वही कन्वर्सेशन में चलता है। दिमाग हमारा जब भी हम नहीं बोल रहे होते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, एक्टिविटी कर रहा होता है, सोच रहा होता है। तो आपको क्या करना है, उस जो सोचने का जो तरीका है उसको धीरे धीरे इंग्लिश में डेवलप करना है। कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में सोच रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में ये मुश्किल लगेगा कि मैं कैसे सोच पाऊंगा इंग्लिश को, जैसे अभी है कि ट्रेन कब निकलेगी, तो आप ऐसे दिमाग में सोचिए व्हेन द ट्रेन विल लीव, ऐसा उसको दिमाग में इस हिसाब से सेंटेंसेस को फॉर्म कीजिए। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपको उसका, तो इंग्लिश में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने जिनसे बात किया है भाषा वाला, ये वीडियो बनाने से पहले मैं कम से कम 50 लोगों से मिला हूँ, अलग अलग भाषा जो लोग सीखे हैं उनसे मिला हूँ, उन लोगों से भी मैंने बात किया है क्योंकि किस हिसाब से वो भाषा सीख सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात थी उन लोगों की थी कि ग्रामर और इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको उस भाषा जो सीख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में सोचते रहना है। एक टाइम के लिए आपको दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि आप जब जिस भी भाषा में सोचना चाहें उस भाषा में सोचना शुरू कर सकें। तो इसलिए आपको अब क्या करना है, इंग्लिश में ही सोचना है। फिर है, आपको करना क्या है, एक कोई भी टॉपिक ले लीजिए। ये सब करने के बाद एक एक एक्टिविटी मैं आपको और बता रहा हूँ, वो आपको रोज करनी है। आपको करना क्या है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उस पर कुछ लाइन बनाए और खुद ही बोले, उनको लिखना नहीं है। नोट पैड पे बना के ऐसे नहीं लिखना है, आप अच्छे से लिख पाएंगे मुझे पता है। आपको लिखना नहीं, यहाँ पे हम बोलने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोई टॉपिक लेना है। जैसे ये आपको एक फोटो दिख रहा है राइट में, एक बच्चे का फोटो है, तो आपको इसको शुरू में ऐसे डिस्क्राइब करना है। सी दिस इज माय कजिन, ही इज वेरी एंग्री, he was playing with his toys, now you can see anger on his face, he is wearing a t-shirt। तो इस हिसाब से he is studying in class 2, standard 2, uh, he can play this, he can do this, whatever he likes, this he likes, ये वो, ये इस हिसाब से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है और बोलना है, उसको लाउडली बोलना है। आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, साथ में कमेंट्री कीजिए कि अगर क्रिकेट के आप शौकीन हैं। कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो आप उसको पॉज करने के बाद कोशिश कीजिए कि आपका फ्रेंड आया है और अब आप उनको बता रहे हैं कि सीरियल में एक्चुअली हुआ क्या था, तो आप उस चीज को पूरा इंग्लिश में डिस्क्राइब कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो होगा क्या कि आपको किसी और के सामने नहीं बोल रहे हैं, आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, बिना मिरर के भी बोल सकते हैं, उस बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, फिर सुनने में आपको मदद करेगा। तो ये सब चीजें कीजिए। आप एक टॉपिक, रोज कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। न्यूज देख रहे हैं, न्यूज का, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद किसी को बताना है आपको कि न्यूज़पेपर में एक्चुअली नई न्यूज क्या है, तो वो आप क्या कीजिए, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब कीजिए। कोई फोटो ले लीजिए, उसको बता रहे हैं, कोई मूवी का सीन ले लीजिए, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं भाई मैं ये मूवी देख के आया हूँ, ये ऐसी ऐसी मूवी है, तो उसको अंग्रेजी में बताइए। नेक्स्ट है, हर दिन आधा घंटा इंग्लिश न्यूज या वीडियो जरूर देखें। इस चीज को आपको, जो कान है, हमारे ईयर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो आपको आधा घंटा कोई भी इंग्लिश न्यूज ले लीजिए जिसमें फालतू का डिबेट ना हो, कम से कम ये देख लें, एक ही एंकर हो तो अच्छा है। बीबीसी न्यूज देख सकते हैं आप, इसके लिए एनडीटीवी देख सकते हैं या डीडी न्यूज का देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इन पे भी इंग्लिश में न्यूज आती है, काफी अच्छी है। तो मैं डिबेट चैनल की बात नहीं करूंगा, आप जिसमें एंकर अकेला बोल रहा है उन इंग्लिश न्यूज चैनल को आधा घंटा देख लीजिए। और आप कोई अच्छे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई
सीरीज है इंग्लिश की, उसको देख लीजिए। टाइ अमेज़न प्राइम पे भी वीडियोज़ हैं कोई, उनमें देख लीजिए। तो इस हिसाब से इंग्लिश का कोई एक वीडियो आपको कम से कम आधा घंटा देखना है, जिसमें इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले। ये आपको करना है। एनिमल प्लैनेट मत उठाइए, क्योंकि उसमें आपको सुनने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से इंग्लिश न्यूज़ चैनल बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको द फटाफट इंग्लिश सुनने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको शुरू में समझ में ना भी आए, लेकिन आप देखना 10 दिन बाद आपको न्यूज़ काफ़ी समझ में आने लगेगी। और न्यूज़ इसलिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस न्यूज़ को आपने हिंदी में कहीं न कहीं दिन भर में पढ़ लिया होता है, तो आप उसको कोरिलेट कर पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो धीरे-धीरे ये भी आपकी हेल्प करेगा उसको समझने में। फिर आप कोई भी इंग्लिश का मैगज़ीन निकाल लीजिए, कोई भी अपना पुराना बुक निकाल लीजिए, उसको भी थोड़ा जब भी टाइम मिले उसको रीड कीजिए। ये सब नहीं है तो मोबाइल पे भी कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई पेज निकाल लीजिए, उसको रीड कर लीजिए। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, उसमें जो भी इंग्लिश का कंटेंट है वो रीड कर लीजिए। आपको मतलब नहीं है, आपको ज्ञान नहीं लेना है, आपको अंग्रेज़ी सीखना है। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए जहाँ भी मुझे इंग्लिश में दिखेगा, मैं उसको रीड करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। जो जो भी इंग्लिश में बोलेगा मैं उसको सुनूंगा। मुझे आधा घंटा बोलना है, किसी भी टॉपिक पे बोलना है। मैंने अपनी शर्म छोड़ दी, मैं बच्चा बन गया, अब मैं बोलूंगा। अगर आपने ये कोशिश किया तो आप देखना, बहुत जल्दी आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे मैं इंग्लिश के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आप ग्रामर भी सुधारना चाहते हैं तो ग्रामर के भी वीडियोस अलग से मैं डालने वाला हूँ। बच्चों के लिए ग्रामर के स्पेशल वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अलग से वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के लिए खास वीडियोस आते रहेंगे। हर वीडियोस हर क्लास के हिसाब से आते रहेंगे। 30 वीडियोस मैं डालूंगा इस पे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। अगर आपने उन 30 वीडियोस को देख लिया तो कोई भी आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक पाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और जो मैं बताऊंगा वो चीज आपको कम से कम फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो आता रहेगा। बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आया है और आप उसको देख पाएंगे। लाइक जरूर कर दीजिए। और आपकी कोई क्वेरी हो और आपको लगता है कि भाई ये गलत फहमी तो मैंने इंक्लूड नहीं की है अपने वीडियो में, तो उस गलत फहमी को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये गलत फहमी भी रहती है लोगों में भाषा सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।